हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और हम लोग आज देखने वाले हैं जेईई मेंस 2025 में 8 अप्रैल की इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लिमिट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है और इसमें कौन सी अप्रोच यूज करनी है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यहाँ पे कुछ दो स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट 1 में है लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x प्लस log बेस e अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 2x अपान होल्ड अपान में कर देंगे x अपान x टू द पावर 5 और इसका लिमिट आता है 2 अपान 5। और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 है x टू लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू द पावर 2 अपान में 1 माइनस एक्स और इसकी लिमिट आती है 1 अपान ई स्क्वायर। और आपसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस में क्या है, कभी बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 फॉल्स है सेकेंड ट्रू है, कभी बोला जा रहा है सेकेंड फॉल्स है फर्स्ट ट्रू है, या फिर बोथ फॉल्स है या फिर बोथ ट्रू है, ऐसे कुछ ऑप्शंस है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। पहले चेक करते हैं स्टेटमेंट 1 क्या बोला जा रहा है, फिर इसके बाद स्टेटमेंट 2 को भी देख लेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट 1 को हम लोग लिख के सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो स्टेटमेंट 1 कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x प्लस log अंडर रूट में 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5। ठीक है, ये अपना स्टेटमेंट 1। और थोड़ा इसमें लिमिट x टेंस टू 0 सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं कि क्या मिलता है अपने को। तो जैसे ही आप इसमें x अप्रोचिंग 0 करेंगे तो tan इनवर्स x किधर अप्रोच करेगा, जैसे ही x 0 की तरफ जाएगा तो tan इनवर्स x भी चला जाएगा 0 पर, मतलब tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई 0। और जब इसमें ये लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, ये बन गया log 1 और log 1 भी होता है 0 और माइनस 2x ये भी हो जाएगा 0 और नीचे भी 0, मतलब हो गया 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म देखते ही बच्चे क्या करते हैं, यहां पे अप्लाई कर देते हैं एल हॉपिटल रूल। और जैसे ही आप इस क्वेश्चन में एल हॉपिटल रूल अप्लाई करोगे आप थोड़े से स्टक हो जाओगे, फंस से जाओगे, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन वगैरह करना यहां पे थोड़ा आसान नहीं होने वाला है, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अल्टरनेट मेथड सीरीज एक्सपेंशन करने का ट्राई करेंगे और सीरीज एक्सपेंशन से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाने वाला है। सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पे अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा इसको हम लोग जो भी दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसके बाद सीरीज एक्सपेंशन लगाते हैं। आइए सॉल्व करिए हमारे साथ। लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x को ऐसे ही रहने दो अभी, प्लस ये अंडर रूट की वैल्यू मतलब पावर में 1/2 लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, log m/n टाइप का, तो log m/n के प्रॉपर्टी यूज कर दो। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5। अब यहां से tan इनवर्स x का भी एक्सपेंशन मालूम है, इसका भी एक्सपेंशन मालूम है, इसका भी एक्सपेंशन मालूम है। सारे एक्सपेंशन को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और फिर सिंप्लीफाइड होके आंसर आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x का एक्सपेंशन, tan इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपान 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 अपान 7, ऐसे चलता रहेगा। ये हो गया बाहर प्लस 1/2 log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है भाई, होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपान 4 एंड सो ऑन, ऐसे हमने लिख दिया। और फिर ये लग गया माइनस का साइन, और जब ये आप 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2। अच्छा सोच के बताइए, ये भी माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे प्लस लिखा है, तो अगला टर्म क्या आने वाला है ये आप सोच के बताइए। क्या ये एक्सपेंशन सही लिख रहे हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, सारे के सारे माइनस रहेंगे। ठीक है, सारे के सारे टर्म्स माइनस होने वाले हैं। माइनस एक्स क्यूब बाई 3
एंड सो ऑन, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट सारे क्लोज, और फिर बाद में आएगा माइनस का ये लास्ट वाला 2x और होल डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5, सारे को डिवाइड कर दिया x टू द पावर 5 से। अब थोड़ा अरेंजमेंट कर दिया जाए इन सब का, और जो चीजें कैंसिल वगैरह हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां से ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये जब माइनस का अंदर जाएगा ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, तो ये चीज से ये चीज कट गई। ऐसे ही x टू द पावर 4 से x टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो जो चीजें बच रही हैं उनको लिख लेते हैं एक बार हम लोग। लिमिट x टेंस टू 0, यहां से ये हो गया x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन, डॉट 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 कर दिया, प्लस 1/2, और इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, ये x और ये माइनस माइनस प्लस x, तो यहाँ से फिर 2x हो गया। तो हम थोड़ा सा इसको ब्रैकेट करके कॉमन वगैरह निकाल के लिखते हैं, और यहाँ से देखो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में यहाँ से भी एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, तो 2x क्यूब बाई 3, तो 2 हमने कॉमन कर लिया है, तो बच गया एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। ऐसे ही x टू द पावर 5 अपॉन 5 आने वाला है, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। और फिर माइनस का 2x और होल डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, समझ गए बात। फिर यहां से देखिए, यहां से क्या बचेगा, ये हो गया x और यहां पे अभी हो गया x, दो x हो गए, और ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 से एक्स क्यूब बाई 3 निपट गया, यहां से ये कैंसिल आउट हो गए, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में, यहां पे प्लस में, फिर यहां पे प्लस एक्स पावर 5, ठीक है। तो इसको भी कर दीजिए यहां से थोड़ा, तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये x और ये x मिलके कितने हो गए, 2x, फिर ये हो गया 2x टू द पावर 5, तो कॉमन कर लेता हूं, 2 को मैं कॉमन कर लेता हूं, x टू द पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5, ठीक है। इतना तक हुआ, बताइए इतना तक सॉल्व हुआ क्या अच्छे से। और ये लास्ट में माइनस का 2x भी है, ठीक है, ये माइनस का 2x छूट गया था, सॉरी। फिर क्या करेंगे, यहां से देखो ये 2x, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x से ये 2x कैंसिल आउट हो गया, तो इधर से चीज क्या बची है, ऊपर से x टू द पावर 5, फिर इसके बाद क्या बचेगा, फिर जो कुछ भी बचा हो भाई, डॉट डॉट डॉट, नीचे x टू द पावर 5 और बाहर एक 2 बचा हुआ, ऐसा कुछ करके ये x टू द पावर 5 से x टू द पावर 5 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या बचेगा, 2 अपॉन 5। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू होने वाली है, ठीक है। अब आइए स्टेटमेंट 2 पे बात कर लिया जाए। यहां से थोड़ा देखिए, आगे का टर्म्स छोड़ दिए हैं, ठीक है, और उतना आप सबको आसानी से समझ में भी आ जाएगा कैसे किया गया। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला जा रहा है, तो जैसे ही आप इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये आप देखेंगे कि ये किस फॉर्म का बन रहा है, 1 टू द पावर इंफिनिटी। और 1 की पावर इंफिनिटी को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, e टू द पावर, लिमिट जो भी हो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, लिमिट x टेंड टू 1, और जो पावर में फंक्शन होता है उसको पहले लिख लेते हैं 2 अपान में 1 माइनस एक्स, ठीक है। और जो कुछ भी फंक्शन नीचे रहता है, बेस में रहता है, उसको लिखते हैं और -1 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप देखेंगे तो ये चीज और ये चीज सेम सेम लिखिए, कैंसिल कर दो, बस माइनस का फर्क आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कैंसिल किया, यहां से माइनस चीज कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस हमने लिख दिया, फिर इसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से क्या बचा, x टेंस टू 1 अब रखने का जरूरत ही नहीं है, तो ये हो गया e स्क्वायर, और यहां से बच गया 1 अपान ई स्क्वायर, मतलब स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है।